हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो पहले 15 मिनट थे वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल थे, क्योंकि पहले 15 मिनट के अंदर हमें निफ्टी में ओपनिंग लेवल से सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिली। देन उसके बाद पहले 15 मिनट के अंदर ही हमें उस कंप्लीट सेलिंग की रिकवरी तो देखने को मिली ही मिली, साथ ही साथ फ्रेश अपसाइड भी देखने को मिली। उसके बाद फिर निफ्टी ने अपने इन डबल टॉप के लेवल्स को ब्रेक भी किया और जैसे ही निफ्टी ने अपने इन डबल टॉप के लेवल्स को ब्रेक किया, फिर पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो धीरे धीरे करके सिर्फ अप ट्रेंड के अंदर ही देखने को मिला हमें। मतलब निफ्टी के अंदर हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन सिर्फ तेजी ही देखने को मिली। भले ही वो तेजी धीरे धीरे करके हमें देखने को मिली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपसाइड मोमेंटम ही देखने को मिला। क्लोजिंग सेशन में हायर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर हल्की फुल्की सेलिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने इन डबल टॉप के लेवल के ऊपर ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। इसके साथ ही निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक किया है और नया लाइफ टाइम हाई का लेवल क्रिएट किया है। निफ्टी का जो 18,604 का लाइफ टाइम हाई का लेवल था, उस लेवल को निफ्टी ने ब्रेक किया और 18,615 के नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल क्रिएट किए। अब अगर हम बात करें कि कल को लेके हमें निफ्टी के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो अब लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो 18,615 के इन लाइफ टाइम हाइस के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। अगर 18,615 के ये लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स ब्रेक होते हैं और इसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं। हम ये भी बोल सकते हैं कि 18,535 के ये जो डबल टॉप के लेवल्स हैं, 18,535 से 18,615, इस 80 पॉइंट की रेंज के अंदर हम निफ्टी में कोई भी पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। 18,615 के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के ऊपर हम लॉन्ग बिल्डअप करेंगे और अगर हमें 18,615 के लाइफ टाइम हाइस के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है, तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,750 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम 18,450 के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। ये जो हमें 18,450 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, अगर इन लेवल्स के नीचे निफ्टी कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे टारगेट्स निकल कर आएंगे 18,325 के ये लेवल्स। 18,325 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग थोड़ी और देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 18,450 के लेवल के नीचे हम 18,325 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 15 मिनट निफ्टी बैंक के लिए भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहे, क्योंकि ओपनिंग लेवल से हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिली। देन उस कंप्लीट सेलिंग की रिकवरी तो देखने को मिली, फ्रेश अपसाइड भी देखने को मिली। उसके बाद ओपनिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर एक कंसोलिडेशन देखने को मिली, छोटी सी। फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सडन स्पाइक देखने को मिली, जिसके चलते हमें इस कंसोलिडेशन का हायर लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। बैंक निफ्टी के अंदर हमें इन लेवल्स के ऊपर कंसोलिडेशन देखने को मिली, देन उसके बाद क्लोजिंग सेशन में एक सेलिंग देखने को मिली, जिसके चलते बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर नहीं हुई, इस कंसोलिडेशन के अंदर हुई। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए कल को लेके, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस कंसोलिडेशन के हायर लेवल के ऊपर, यानी कि 43,150 के लेवल के ऊपर। 43,150 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगा, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो होंगे ये लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स, जो कि लगभग 43,350 के आसपास के लेवल्स हैं। और अगर 43,350 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें 43,500 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग हाई के लेवल के नीचे, यानी कि 42,850 के लेवल के नीचे। 42,850 के लेवल के नीचे अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, अदरवाइज नहीं। जिसमें कि हमारे जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो होंगे सबसे पहले 42,625 के ये लेवल्स, और अगर 42,625 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें 42,500 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 42,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग थोड़ी और देखने को मिल सकती है। अदरवाइज 42,850 के नीचे हम 42,625 और 500 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई के लेवल को बहुत पहले ब्रेक कर दिया और अब अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी ने भी आज के ट्रेडिंग सेशन में अपना लाइफ टाइम हाई का लेवल ब्रेक करके नया लाइफ टाइम हाई का लेवल क्रिएट किया है, उसी तरीके से सेंसेक्स के अंदर भी हमें पुराना लाइफ टाइम हाई का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला है और नया लाइफ टाइम हाई का लेवल क्रिएट होते हुए देखने को मिला है। अगर हम सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं तो जो पुराना लाइफ टाइम हाई का लेवल हमारे सामने निकल कर आते हैं वो निकल कर आता है 62,245 का, और आज के ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स ने अपने 62,245 के पुराने लाइफ टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करके 62,701 का नया लाइफ टाइम हाई का लेवल क्रिएट किया है। तो देखा जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों ही इंडाइसिस हमें अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ अगर हमें मार्केट के अंदर कोई भी गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।